वो लगता है इलियो को नई पार्टनर मिल गई। मुझे चलना चाहिए। पता नहीं लिली कहाँ रह गई। क्यों डक रही हो? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं अ पार्टनर फॉर एवरी पोकेमॉन कैरेक्टर के बारे में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रूल को स्टेट करना चाहूँगा कि अगर मैंने कोई दो कैरेक्टर्स को साथ में पेयर किया है तब उन दोनों में से कोई भी किसी और का पार्टनर नहीं बन सकता। विदाउट दिस रूल आई डाउट ऐश केचम सारी पोकी गर्ल्स को ले जाता। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, कॉज उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। So let's start the video with the OG guy Ash Ketchum। And I know इसको पेयर करना सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ होने वाली है। सारी पोके गर्ल्स को डिस्कस करने से अच्छा सीधे फाइनल कंपटीशन में चलते हैं। इज इट मिस्टी और सेरीना? एंड आई नो कि पूरी इंडियन पोकेमॉन कम्युनिटी इस टॉपिक पर 50-50 स्प्लिट है, बट आईड लाइक टू गो विथ सेरीना। एंड बिफोर मिस्टी फैंस पूरे कमेंट सेक्शन में एक जंग छेड़ दे, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोग के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ और आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि व्हाई डू यू थिंक कि इट शुड बी मिस्टी एंड नॉट सेरीना। सो या इन द एंड ऐश केचम की ओरिजिनल पार्टनर रहने वाली है सेरीना। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्रॉक। सो इवन दो अपने करियर में ब्रॉक ने 700 से ज़्यादा गर्ल्स को प्रपोज किया है, इन दी एंड आज तक दो ही गर्ल्स ऐसी थी जिन्हें ब्रॉक की तरफ म्यूचुअल लव दिखाया है। द फर्स्ट वन बीइंग लूसी फ्रॉम द होइन रीजन। नाउ इवन दो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, द प्रॉब्लम वाज ब्रॉक को कभी पता नहीं चल पाया कि लूसी लाइक्ड हिम बैक थैंक्स टू एन इडियट नेम्ड मैक्स। एंड इसलिए ब्रॉक की पार्टनर का अवार्ड गोज टू ओलिविया, द रॉक टाइप कहूना फ्रॉम अलोला। सो जब ब्रॉक और मिस्टी अलोला रीजन में रिटर्न करते हैं तब हमें ब्रॉक और ओलिविया में एक काफ़ी अच्छी लव बॉन्डिंग दिखाई जाती है, स्पेशली क्योंकि दोनों अपने अपने रीजन के रॉक टाइप मास्टर्स हैं। एंड इसलिए इन द एंड ब्रॉक की पार्टनर रहने वाली है ओलिविया। एंड नाउ कम्स द मोस्ट डिफिकल्ट पोकेमॉन कैरेक्टर, मिस्टी। अब नॉर्मली तो मैं मिस्टी का पार्टनर ऐश को बना सकता था, बट ड्यू टू द रूल कि अब मैं ऐश को फिर से यूज नहीं कर सकता, मुझे मिस्टी के लिए दूसरा पार्टनर चाहिए। एंड आज तक एनिमे में सिर्फ एक और ऐसा कैरेक्टर रह चुका है जिसकी तरफ मिस्टी ने थोड़ी सी भी फीलिंग्स दिखाई हो, रूडी फ्रॉम ऑरेंज आइलैंड्स। नाउ इवन दो दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते थे, एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टी प्रेफर्स ऐश ओवर रूडी, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि मिस्टी रूडी को भी काफी लाइक करती थी क्योंकि उसने काफी बार उस एपिसोड में ब्लश किया था। एंड एज मच एज आई हेट टू से दिस, मिस्टी का परमानेंट पार्टनर रहने वाला है रूडी फ्रॉम ऑरेंज आइलैंड्स। नाउ नंबर 4 पर आती है मे का पार्टनर चूज करना सबसे ज्यादा ऑब्वियस था क्योंकि मे का पार्टनर है ड्रू फ्रॉम द होइन रीजन। नाउ हमने होइन रीजन में काफी ज्यादा बॉन्डिंग और शिपिंग देखी है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। एंड जिन भी लोगों ने होइन रीजन को एंड तक देखा है वो इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे कि मे लाइक ड्रू और ड्रू लाइक मे। एंड क्योंकि दोनों ही का सपना भी काफी कॉमन है, एक पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनना, इट्स इजी टू पेयर देम विद ईच अदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। सो अगली कैरेक्टर है डॉन द वंडर गर्ल। नाउ इवन दो मे और ड्रू जितना ऑब्वियस तो नहीं, बट सिनो रीजन में भी हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है हु लाइक्ड डॉन and his name is Kenny from the Sinnoh region. Now even though हमें Kenny की Dawn की तरफ feelings काफ़ी clearly दिखाई जा चुकी हैं, but हम लोग ज़्यादा clear नहीं हो सकते if Dawn liked him back. But just like Ash and Serena, दोनों ही एक दूसरे को childhood से जानते थे, जो उन दोनों की bonding को बाकी कैरेक्टर से ज़्यादा strong बनाती है। And in the end, I think Dawn और Kenny are the best partner for each other. सो 6 नंबर पे आती है आयरिस द यूनोवा चैंपियन। अब क्योंकि हमें पूरे यूनोवा रीजन में ऐसा एक भी कैरेक्टर नहीं दिखाया गया जिसे आयरिस लाइक करती हो, आई थिंक द ओनली ऑप्शन वी हैव इज साइलेंट। सो जिसने भी यूनोवा एनिमे देखा है वो जानते हैं कि आयरिस और साइलेंट में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। एंड इवन दो वो दोनों ने कभी एक दूसरे के लिए फीलिंग शो नहीं करी, लेकिन जस्ट एज फ्रेंड्स वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। एंड हाँ, इन द एंड आई थिंक दे आर द बेस्ट पार्टनर्स सूटेड फॉर ईच अदर। नंबर 7 पर आता है क्लेमोंट, ऐश का क्लोज फ्रेंड। एंड क्लेमोंट का पार्टनर ढूंढना भी काफी इजी था। सो क्लेमोंट का पार्टनर है लिलिया। इन दोनों के लव इंटरेस्ट के लिए हमें एक डेडिकेटेड क्लोज एपिसोड दिखाया जा चुका है। उस एपिसोड में दोनों के इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा कॉमन दिखाए गए थे, जहां पर दोनों ही को साइंस काफी ज्यादा पसंद होती है और दोनों ही को कुकिंग भी काफी अच्छी लगती है। एंड ड्यू टू दिस ऑब्वियस रीजंस मैं क्लेमोंट के पार्टनर के लिए चुनता हूँ लिलिया को।
एंड अब हम लोग आते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड रीजन यानी कि अलोला में। अलोला रीजन में हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं बट सबसे कम लव इंटरेस्ट, एंड इसलिए इस रीजन से मैं सिर्फ एक पेयर को चूज़ करना चाहता हूँ, एंड दैट पेयर वुड बी कियावे एंड मालो। अलोला की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शिपिंग आफ्टर ऐश एंड लिली होती है कियावे और मालो की, जहाँ पर नॉट ओनली इन द एनिमे पर गेम्स में भी हमें कियावे और मालो काफ़ी बार अकेले हैंग आउट करते हुए दिखे हैं, एंड काफ़ी सारे हिंट्स हैं जो इस शिपिंग को प्रमोट करते हैं। एंड इन द एंड आई थिंक कियावे एंड मालो आर द बेस्ट पार्टनर्स सूटेड फॉर ईच अदर। अब जनरेशन 8 में ऐश का एक ही कंपेनियन था जो था गो, एंड क्योंकि गो का पार्टनर ढूंढना काफी ज्यादा ऑब्वियस है, आई वांट यू गाइस टू पॉज द वीडियो एंड गेस इन द कमेंट्स कि गो का पार्टनर कौन हो सकता है। आई होप यू गाइस आर डन, क्योंकि गो की पार्टनर है क्लोई। इन दोनों की हिस्ट्री बहुत ज्यादा सिमिलर है ऐश और सरीना से, बिल्कुल ऐश और सरीना की ही तरह ये दोनों भी चाइल्डहुड में पैलेट टाउन में ही एक दूसरे से मिल चुके हैं, एंड तब से गो और क्लोई साथ में ही रह रहे हैं। इतना ज्यादा टाइम तो इवन ऐश केचम ने भी किसी और पोकी गर्ल के साथ स्पेंड नहीं किया है। सो हाँ, इन द एंड आई थिंक सभी लोग इस शिपिंग को प्रमोट करते हैं, एंड इन द एंड आई थिंक गो और क्लोई हैं बेस्ट पार्टनर्स एक दूसरे के लिए। और अब फाइनली मूव करते हैं लास्ट और सबसे ज्यादा ऑब्वियस पेयर की तरफ, जेसी और जेम्स। आई थिंक ये एक लौता पेयर है जिसमें कोई भी एक दूसरे से आर्ग्यू नहीं करना चाहेगा। जेसी और जेम्स लिटरली पास्ट 25 ईयर्स से साथ में ही हैं, एंड इसलिए ये मोर देन ऑब्वियस बन जाता है कि ये दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए बेस्ट पार्टनर्स। एंड नाउ आई थिंक इट्स फाइनली टाइम टू एंड द वीडियो। So that is it for today guys। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला घंटा भी दबा देना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता आप सब्सक्राइब बटन पे थंडरबोल्ट करो या फ्लेम थ्रोवर, बस दब जाना चाहिए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। चैनल से अपडेटेड रहने के लिए मेरे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, और गेमिंग पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए मेरे ब्लेस प्लेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबकी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये रहा आज का पोके क्विज, सबसे पहले आंसर करने वाले को मैं पिन करूंगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।